हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए, कंप्यूटर का आज हम तीसरे दिन प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले दिन और दूसरे दिन हम बेसिक जो कंप्यूटर के भाग होते हैं, कौन सी पीढ़ी के हैं, इनके बारे में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसको हल करेंगे। ठीक है, इसको भी दो भाग में हम सॉल्व करेंगे, जिसका आज ये पहला भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए है मॉडल का, बी कनेक्टिविटी का, सी लिंक का और डी है इंटरफेस का। प्रश्न पुनः रिपीट कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है? मॉडल का, कनेक्टिविटी का, लिंक का या इंटरफेस का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है ए फाइल प्रबंधन, बी आउटपुट इनपुट प्रबंधन, तीसरा है प्रोसेसर मैनेजमेंट और चौथा है ये सभी। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसी 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है। ठीक है, और जो पहला आंसर बताएंगे उसका नाम हम लाइव चैट में बताते रहेंगे। चलिए बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, इनके प्रमुख कार्यों में फाइल प्रबंधन भी होता है, आउटपुट इनपुट प्रबंधन भी होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट भी होता है। इस तरह से देखा जाए तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी है ब्राउज़र और ऑप्शन डी है फाइल मैनेजर। आप सभी आंसर बताइए। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए। खाली स्थान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। ए एप्लीकेशन, बी यूटिलिटी, सी नेटवर्क और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, खाली स्थान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। ए एप्लीकेशन, बी यूटिलिटी, सी नेटवर्क और डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको पहले प्रश्न में देखे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप में से ही कुछ छात्रों का यह कहना था कि सर लाइव चैट के स्थान पर आप प्रश्न दीजिए, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पांचवा प्रश्न देखिए। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? आप सभी लाइव चैट में बताइए, और यदि आप आंसर बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में
एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए टाइम शेयरिंग, बी बैच प्रोसेसिंग, सी है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। आंसर बताइए। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन बी है बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है विंडोज़, ऑप्शन बी है एम एस डॉस, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग, और ऑप्शन डी है ये सभी। चलिए बताइए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है विंडोज़, ऑप्शन बी है एम एस डॉस, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग, और ऑप्शन डी है ये सभी। अभी देखे हैं छठवां प्रश्न में, टाइम शेयरिंग के माध्यम से ही एक से अधिक जो उपयोग करता रहते हैं वह कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को खाली स्थान कहते हैं। कुछ देर पहले देखे हैं इसका आंसर। ऑप्शन ए है मल्टी यूज़र, ऑप्शन बी है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी है मल्टीपर्पस, और ऑप्शन डी है मल्टी फंक्शनल। सभी बताइए, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मल्टी यूज़र, ऑप्शन बी है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी है मल्टीपर्पस, ऑप्शन डी है मल्टी फंक्शनल। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न देखिए, टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है, क्यों उपयुक्त है? ऑप्शन ए है छोटे कार्यों के लिए, ऑप्शन बी है बड़े कार्यों के लिए, ऑप्शन सी है आसान व छोटे कार्यों के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चलिए आंसर बताइए। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है छोटे कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, आसान व छोटे कार्यों के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त क्यों है? क्योंकि वह आसान भी होता है और छोटे कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या दो से अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग खाली स्थान कहलाती है। ए मल्टी प्रोग्रामिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी टाइम शेयरिंग, और ऑप्शन डी है मल्टी प्रोसेसिंग। 10वां प्रश्न है, अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या दो से अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग खाली स्थान कहलाती है। मल्टीटास्किंग आप देखे हैं जिसमें एक से अधिक प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान का प्रयोग स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए होता है। 11वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान का प्रयोग स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए होता है।
ए कमांड आधारित उपयोगकर्ता इंटरफेस, बी GUI, सी है सिस्टम यूटिलिटी और डी ऑप्शन है API। आंसर बताइए सभी, क्या हो जाएगा? GUI। ठीक है, इसी के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में GIU का जो प्रयोग करते हैं उसी के आधार पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए 12वां प्रश्न है, डॉस निम्न में से किसका उदाहरण है? ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, सी है बूटिंग और ऑप्शन डी है बायोस। डॉस निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी है बूटिंग और ऑप्शन डी है बायोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। चलिए 13वां प्रश्न देखिए, यह प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। वह कौन सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? ऑप्शन ए है बूट रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है command.com प्रोग्राम, ऑप्शन सी है इनपुट और आउटपुट सिस्टम और ऑप्शन डी है MS-DOS प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बूट रिकॉर्ड। ठीक है, यह प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में क्या करता है? लोड करता है। यह हो गया 13 प्रश्न। जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको दो भाग में देखेंगे। तो पहले भाग का 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बूटिंग के प्रकार हैं? ऑप्शन ए कोल्ड व वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी नरम व गरम बूटिंग, ऑप्शन सी अच्छी व गंदी बूटिंग, ऑप्शन डी कम व ज़्यादा बूटिंग। चलिए आंसर बताइए, बूटिंग के कौन से प्रकार हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोल्ड व वार्म बूटिंग। ये हो गए आपके 14 प्रश्न का पहला आंसर। 15वां प्रश्न देखिए, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ए है कोल्ड बूटिंग, बी ऑप्शन है वार्म बूटिंग, सी ऑप्शन है शट डाउन और ऑप्शन डी है लॉगिंग ऑफ। क्या बोलते हैं जी? पहले से जो आपका कंप्यूटर ऑन रहता है उसको रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी वार्म बूटिंग कहते हैं। इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखिए, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। कौन सी प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा? ए ऑप्शन है रैम प्रक्रिया, बी ऑप्शन है डिस्क ड्राइव प्रक्रिया, सी ऑप्शन है मेमोरी प्रक्रिया और डी ऑप्शन है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या हो जाएगा जी 16 का आंसर? जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन ए है रैम प्रक्रिया, ऑप्शन बी है डिस्क ड्राइव प्रक्रिया, ऑप्शन सी है मेमोरी प्रक्रिया और ऑप्शन डी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह हो गया 16वां प्रश्न। चलिए 17वां प्रश्न देखिए, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है डोमेन नेम, ऑप्शन सी है मॉडेम और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम।
बताइए विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है डोमेन नेम, ऑप्शन सी है मॉडेम और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए 19वां प्रश्न देखिए, विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है? ए ऑप्शन है मिलेनियम एडिशन, बी है माइक्रो एक्सपर्ट, सी है मैक्रो एक्सपर्ट और डी ऑप्शन है मल्टी एक्सपर्ट। विंडोज़ ME में ME से क्या संबंध बनता है? मिलेनियम एडिशन, माइक्रो एक्सपर्ट, मैक्रो एक्सपर्ट या मल्टी एक्सपर्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, मिलेनियम एडिशन। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखिए, सामान्यतः खाली स्थान लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं। सामान्यतः खाली स्थान लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं डेस्कटॉप पर, ऑप्शन बी है हार्ड ड्राइव पर, ऑप्शन सी है शॉर्टकट मेन्यू पर या ऑप्शन डी है प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेस्कटॉप पर। चलिए 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न है आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है फाइल को, ऑप्शन बी है प्रोग्राम, ऑप्शन सी है फोल्डर और ऑप्शन डी है ये सभी। आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है प्रोग्राम, ऑप्शन सी है फोल्डर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा जो आइकॉन है वह फाइल, प्रोग्राम, फोल्डर ये सभी को व्यक्त करता है। चलिए 21वां प्रश्न देखिए, संगीत संबंधित फाइलें किसमें उपस्थित होती है? संगीत संबंधित फाइलें किसमें उपस्थित होती है? ऑप्शन ए है माई पिक्चर, ऑप्शन बी है माई म्यूज़िक, ऑप्शन सी है माई कंप्यूटर और ऑप्शन डी है कंट्रोल पैनल। बताइए जी, संगीत संबंधित जो फाइलें होते हैं वह किस में उपस्थित होते हैं? बिल्कुल माई म्यूज़िक में ही उपस्थित होते हैं। सभी बताइए, जितने लोग लाइव हैं, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं लाइव चैट में बताइए, कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है? ऑप्शन ए है रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी है अनडिलीट, ऑप्शन सी है हेल्प और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा प्रोग्राम डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को संचित रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसाइकिल बिन। ठीक है, रिसाइकिल बिन। चलिए 23वां प्रश्न देखिए, किस कमांड की सहायता से रिसाइकिल बिन में उपस्थित सभी सूचनाएं, फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट हमेशा के लिए कंप्यूटर से डिलीट हो जाते हैं? ऑप्शन ए है री स्टोर, ऑप्शन बी है रिसाइकिल बिन, ऑप्शन सी है इम्पटी रिसाइकिल बिन और ऑप्शन डी है फॉर्मेट। बताइए किस कमांड की सहायता से रिसाइकिल बिन में उपस्थित सभी सूचनाएं, फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट हमेशा के लिए कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है? कौन सा कमांड है? तो याद रखिएगा इम्पटी रिसाइकिल बिन है। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न और उसके बाद आज की कक्षा समाप्त करेंगे। माउस की सेटिंग बदली जाती है। माउस की सेटिंग किससे बदली जाती है? ऑप्शन ए है
कंट्रोल पैनल द्वारा, ऑप्शन बी है विंडोज़ एक्सप्लोर द्वारा, ऑप्शन सी है ए और बी द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। माउस की सेटिंग किससे बदली जाती है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल द्वारा। ठीक है, इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। चलिए 25वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? ए टाइटल बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी टूल बार, और ऑप्शन डी है स्टेटस बार। विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? तो किस में दिखाया जाता है जी? ऑप्शन ए टाइटल बार में। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है। मेरे आप इस चैनल में जो भी छात्र नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिनको ज्वाइन करना होगा आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जल्द ही जो आगामी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जो ACF अभी हुआ नहीं है, इसके अलावा व्यापम के द्वारा आयोजित मंडी निरीक्षक का, इसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। जिस तरह आप पहले दिन आए हैं एक क्वेश्चन एक PDF में, वैसा नहीं रहेगा। 50 प्रश्न प्रत्येक दिन आपको दिए जाएंगे। आप लोग तारीख बताइएगा कब उसको प्रारंभ करें, बहुत जल्दी करेंगे, लिमिट सीट रहेगा। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न देखिए। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने में किया जाता है? ए मिनिमाइज, बी मैक्सिमाइज, ऑप्शन सी रीस्टोर, और ऑप्शन डी है बंद। किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीस्टोर। तो ये तो था आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग। एक भाग में और वीडियो इसका बनना है, उसके बाद आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप कौन से विषय पर इस तरह से लाइव वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा जल्द ही हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप बताइएगा कि उसको कब प्रारंभ करें। लाइव चैट आपका अलग से चलेगा और टेस्ट सीरीज़ अलग रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।